रेफरेंस दायर होने की देर है, इमरान खान हर कीमत पर नाअहल होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा किस बात का अल्टीमेटम, कौन से इलेक्शन, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो हटा लो, वरना ऐसे अल्टीमेटम आपकी 2 नंबरी है। अगर ऐसा अल्टीमेटम देना है जैसा 25 मई को था तो याद रखें पुरान जलसे की इजाज़त है। अगर धौंस, धमकी, तशद्दुद और ब्लैकमेल का रास्ता अपनाया तो आपका 25 मई से ज़्यादा ख़राब हश्र होगा। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, FIA इस वक्त 2 इंक्वायरीज कर रहा है। एक लसबीला सानहे पर चलने वाले ट्रेंड्स पर, दूसरी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हो रही है। इन इंक्वायरीज के नतीजे में जिसके खिलाफ जो जुर्म साबित होगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। ये भी कहा कि निशानदेही हो गई कि कौन लोग कौम को गुमराह करते हैं और ट्रेंड चलाते हैं। नवाज शरीफ आए और इमरान खान के साथ 1-on-1 मुकाबला करें, तहरीक इंसाफ के परवेज खतर का चैलेंज। ये दावा भी किया कि फौज की PTI के साथ कोई नाराजी नहीं, उनका भी फौज से राबता है। हालात ऐसे बने थे कि सब समझ रहे थे कि इमरान खान खत्म हो गया। ये दावा भी किया कि ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं, सब एक ड्रामा है। इमरान खान को सिर्फ अवाम ही सियासत से आउट कर सकते हैं। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शर अंगेज प्रोपेगेंडे की तहकीकात। वजारत दाखिला ने FIA के एडिशनल DG मोहम्मद जाफर की सरबराही में मुश्तरका इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी के दावे हवा में उड़ा दिए। अपने शहर फैसलाबाद में एंट्री, उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल नहीं मिला। वो वफाकी हुकूमत की सिक्योरिटी, रेंजर्स और मुकामी पुलिस की सिक्योरिटी में पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फवाद चौधरी एक बार उनके हक में बात कर चुके हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ से उन्हें डांट पड़ी थी। अब वो उनके खिलाफ बात करके इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को भी निशाने पर ले लिया। तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से कहा कि इमरान खान ने तोशा खाना से ना कोई टी सेट छोड़ा, ना सोने का सेट छोड़ा। घड़ी फरोख्त करने के लिए भेजी तो बनाने वालों ने बादशाह को फोन कर दिया कि घड़ी आपने बनवाई थी, हमारे पास फरोख्त होने आई है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। घड़ी जो एक मुल्क के बादशाह ने जो है वो इसे दी, वो जब दुबई की दुकान पे बिकने के लिए गई तो वो दुकानदारों ने फ़ोन किया उधर कि जी ये आपके लिए हमने घड़ी बनाई थी ख़ास तौर पे, तो ये इधर बिक रही है, तो ये चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये, तो जब उन्हें पता हुआ तो पता लगा कि जनाब ये फलां साहब जो है वो बेच रहे हैं। तो वो उस वक्त से उस मुल्क के साथ भी तल्लुकात हमारे कशीदा हो गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज इमरान खान पर बरस पड़े। कहा PTI वर्करों ने सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया काम किया। इमरान खान ने घटिया काम करने वालों को ज़रूर शाबाश दी होगी। राजा रियाज ने इल्ज़ाम लगाया कि राना सनाउल्लाह की कामयाबी पर इमरान खान ने उनसे कहा था कि राना सना कैसे जीत गया। दावे से कहता हूँ इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमा कराया। फॉरेन फंडिंग साबित होने पर इमरान खान इस्तीफ़ा दें। PTI चेयरमैन के लिए अकबर इस बाबर के नाम पर गौर किया जाए। 13 अगस्त को हमने हकीकी आज़ादी के लिए एक जलसा मुनक़िद कर रहे हैं रावलपिंडी में। मुतबादिल भी सोचा है कि अगर परेड ग्राउंड में जगह ना मिले तो हम एक मुतबादिल जगह पर रावलपिंडी में अपना जलसा कर सकें। उसमें इमरान खान साहब इस फस्तायत का मुकाबला करने के लिए अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक लबैक के जलसे के लिए परेड ग्राउंड छोड़ने और रावलपिंडी में 13 अगस्त का जलसा करने का इशारा दे दिया। PTI का 13 अगस्त का जलसा इस्लामाबाद में होगा या रावलपिंडी में या कहीं और, फैसला आज मुतवक्के। हतमी मुशावरत के लिए इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया।
शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में जगह ना मिली तो मुतबादिल जगह भी ढूंढ रखी है। पीटीआई को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत देने पर तहरीक लबैक पाकिस्तान राना सनाउल्लाह पर बरहम, कहा 1 माह कबल इजाजत मांगी थी, पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी, क्या हम भारत से आए हैं? तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। ₹24 अरब का मुल्जिम हमजा शहबाज लंदन फरार करा दिया गया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दे दी गईं। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमान का एहतसाब शुरू होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान, कहते हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की, ढेले की करप्शन न मिल सकी, एक भी झूठा इल्जाम साबित न हो सका। एहतसाब अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तहरीक अदम इत्तेमाद से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल के लिए मुझे पेशकश की गई। असद उमर का दावा, कहा तहरीक अदम इत्तेमाद पेश होने से 2-3 दिन पहले बनी गाला में 2 लोगों ने उनसे मुलाकात में ये पेशकश की, जिस पर फौरी जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? एक इंटरव्यू में असद उमर ने कहा फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फ़ायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। बिलवास्ता या बिला वास्ता मुदाखलत करने वाले आर्मी चीफ को उसी वज़ीर आज़म ने लगाया जिसकी हुकूमत में मुदाखलत की गई। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त देकर कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया। मुकाबलों में पाकिस्तान को दूसरा तलाई तमगा मिल गया। अरशद ने जेवलिन थ्रो मुकाबले में 90.18 मीटर दूर नेजा फेंक कर रिकॉर्ड बना दिया। इवेंट में सबसे बड़ी थ्रो करने वाले पहले साउथ एशियन और दूसरे एशियन बन गए। इसी मुकाबले में मौजूद वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर भी शरीक थे, जो अरशद नदीम को जेर ना कर सके। कोहनी की इंजरी के बावजूद अरशद नदीम की परफॉर्मेंस ने कौम के दिल जीत लिए। मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कामयाबी की दुआएं करने पर अरशद नदीम का पूरी कौम का शुक्रिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न, वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब की ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। इंजरी भी थी और मेरे फैंस चाहते थे कि आप गोल्ड जीतो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद के साथ आया था कि मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने फैंस के लिए इंशाल्लाह गोल्ड जीतूंगा। तो अल्लाह ताला ने इन सब की दुआओं से आज मुझे गोल्ड से नवाजा। तुर्की के शहर कोनिया में इस्लामिक यकजहती गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलीट्स आज एक्शन में होंगे। उरूज किरण शजर अब्बास 100 मीटर के लिए दौड़ेंगे। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हार्डल्स और मोईद बलोच 400 मीटर्स में दौड़ेंगे। शॉटपुट में जमशेद अली एक्शन में दिखाई देंगे। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार परफॉर्मेंस, 2 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे जीत लिए। तुर्की के शहर कोनिया में इस्लामिक यकजहती गेम्स में 5 पाकिस्तानी एथलीट्स आज एक्शन में होंगे। उरूज किरण और शजर अब्बास 100 मीटर के लिए दौड़ेंगे। अहमद सईद रंधावा 400 मीटर हर्डल्स और मोईद बलोच 400 मीटर में दौड़ेंगे। शॉटपुट में जमशेद अली एक्शन में होंगे। कालादम TTP कमांडर उमर खालिद खुरासानी अफगानिस्तान की सूबे पख्तीका में मारा गया। सराय का कहना है कि उमर खालिद खुरासानी के हमरा कालादम तंजीम के मजीद 2 कमांडर्स भी मारे गए। मरने वालों में हाफिज दौलत और कमांडर मुफ्ती हसन शामिल हैं। कालादम TTP के तीनों कमांडर IED का निशाना बने। कालादम TTP जराए ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नज़ीर चौहान और PTI MPA शबीर गुजर में सुलह हो गई। मॉडल टाउन कचहरी में एक दूसरे को गले लगा लिया।
MP शब्बीर गुज्जर ने कहा कि अल्लाह की रजा के लिए नज़ीर चौहान को माफ़ कर दिया। लड़ाई झगड़े और दुश्मनी की सियासत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने नज़ीर चौहान की जमानत मंजूर कर ली। 50,000 रुपये के मशल्के जमा कराने की हिदायत। लाहौर में हल्का PP 167 पर ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान दोनों जमातों के कारकुन लड़ पड़े थे। PTI के उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर ने लीगी उम्मीदवार पर तहरीक-ए-इंसाफ के दफ्तर पर हमले का इल्ज़ाम लगाया था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून की तजलील और तशद्दुद की CCTV वीडियो सामने आ गई। दुरुस्त काबिल बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने खातून पर तशद्दुद किया। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मारते और चेहरे पर जोर से लात मारते देखा जा सकता है। भारी बूट मुंह पर लगते ही खातून बेहोश हो गई। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान को $4 अरब जल्द मिल जाएंगे। सऊदीया, इमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। $4 अरब के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गैर से यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मरकज़ आमने सामने हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाव ने नहीं अदालतों ने करना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों, तनज़्ज़ुलियों का महीना है। बलूचिस्तान में कल से चौथा स्पेल दाखिल होने को तैयार। कई सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब तक शुरू न हो सकी। डेरा मुराद जमाली के मुतासरा इलाकों में रास्ते न होने से मुतासरीन अपने गाँव में महसूर होकर रह गए। अवारान को कराची से मिलाने वाली मुतासरा अहम कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। कमिश्नर नसीराबाद के मुताबिक हालिया सैलाब से नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, कच्छी के इलाके शदीद मुतासिर हुए। अब तक 6,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। खुजदार में हालिया बारिशों से कपास, धनिया, मिर्चें, टमाटर की फसलें बर्बाद, काश्तकार परेशान। बारिशों से वीरान कुदरती चारागाहें आबाद होने लगी, मगर जानवरों को बीमारियों से बचाने के हुकूमती इकदाम न होने के बराबर। सैलाब मुतासरीन के लिए इलाज के लिए पेम्स अस्पताल की 12 रुकनी टीम लेस्पेला पहुँच गई। महकमा मौसमियात की बुध से आवारान, लेस्पेला, मकरान समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबाई वज़राए आला को खतूत इरसाल। रिलीफ कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने लिखा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये कुदरती आफत है जिससे मुतासर इलाकों और अवाम की मदद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। एहसन इकबाल ने वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। कराची में आज गरज चमक के साथ मोतदिल बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की आज शाम या रात को बारिश की पेशगोई। कहा कल शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 14 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसे। अपर कोहिस्तान के अछार नाले पर आरजी पुल कायम करके शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। 7 रोज कबल नाले में तोगयानी से पुल बह गया था। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके बहादराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर आसिमा बतूल अपने ही इलाके में लुट गई। आसिमा बतूल से लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने असिस्टेंट कमिश्नर का पीछा किया। चलती मोटरसाइकिल से आसिमा बतूल का पर्स छीना और फरार हो गए।
डकैती की वारदात गुज़िश्ता रोज पेश आई। मरी में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी में अब तक सयाहों की 7,100 से जायद गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। मरी में 8,000 से जायद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी है। मरी में ट्रैफिक और टूरिज्म पुलिस के 250 से जायद एहलकार तैनात। तेल, गैस और कोयले की कमी से मुल्क के मुतादिद पावर प्लांट्स बंद। नीलम जहलम, गुद्दू, लाखड़ा, जामशूर और फैसलाबाद साहिवाल कोल पावर प्लांट बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डिस्कोर्स ने दावा किया कि 9 और 10 मुहर्रम को लोड शेडिंग नहीं होगी। अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दयानतदारी से पार्टी के मफाद में बेटी को टिकट दिया। इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए मेहरबानों इलेक्शन लड़ रही हैं। कहा उन्हें पीपल्स पार्टी ने ढूंढकर वजारत खारिजा दी थी। यूसुफ रजा गिलानी उतनी बात करें जितनी उनकी हैसियत है। हैरान हूँ अभी तक बिलावल का इसराइली हमले पर कोई बयान नहीं आया। मैं हैरान हूँ कि वो इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असेंबली में वो नहीं जाते, तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असेंबली का हल्फ लेंगी? शाह महमूद कौमी असेंबली नहीं जाते, क्या साहिबजादी जाएंगी? पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी का सवाल। कहा हैरान हूँ तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं। मुआहदे रियासत के माबैन होते हैं, अमल दरामद करना रियासत का काम है। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गईं। लाहौर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। कोयटा में मरकजी जुलूस मिकांगी रोड से बरामद होकर अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मरकजी जुलूस अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। रावलपिंडी का जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पर पहुंचकर खत्म होगा। रोहड़ी में नौढाला ताजिए का 500 साला तारीखी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा। कई शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। लाहौर और सरगोधा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% के करीब पहुंच गई। कराची में शरह 1.5%। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 628 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसों की शरह 3.23% रही। कोहपेमा शहरोज काशिफ ने 8,000 मीटर से बुलंद नवी चोटी भी सर कर ली। शहरोज काशिफ ने 8,035 मीटर बुलंद गेशर ब्रह्म 2 आज सर की। शहरोज काशिफ इससे कबल माउंट एवरेस्ट और K2 समेत 8 चोटियां सर कर चुके हैं। शहरोज काशिफ जीवन सर करने की मुहिम का आगाज करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन खिलाड़ियों की खराब कारकर्दगी की वजूहात सामने आने लगी। 17,000 रुपये माहाना कमाने वाली फैक्ट्री मुलाजिम अनिला इज्जत बेग बगैर तनख्वाह छुट्टियां लेकर बर्मिंघम गईं। डिस्क थ्रो की एथलीट के पास तैयारी के लिए जगह तो दूर की बात, डिस्क तक न थी। बॉक्सर महरीन बलोच के पास कोई क्वालिफाइड कोच न था। अदम सहूलतों के बावजूद खवातीन का गेम्स में शिरकत करना काबिल सताइश। और लाहौर में बारिशों की वजह से दौरे नीदरलैंड्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप मुतासिर। खिलाड़ी इंडोर ट्रेनिंग में मसरूफ।